फ्रेंड्स, आज हमारे साथ डॉक्टर संगीता नेहरा जी जुड़ गई हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी हरिहर ध्यान महोत्सव के। वो बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है इस पिरामिड कुंड की, क्योंकि उनका ही ये निर्णय है कि उस पिरामिड कुंड को एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाया जाए। इन सब से सबसे ज्यादा हम मेडिटेटर्स लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हमें अपनी ऑरा रीडिंग से या दूसरों की ऑरा रीडिंग से हमको और मेडिटेशन में फेथ बढ़ता जाएगा और हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे अपने थॉट्स इमोशन के प्रति, अपने मेडिटेशन की साधना के प्रति। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस रिसर्च में। और हम बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमें पूरे समय रिसर्च पेपर्स के द्वारा जानकारी मिलती रहेगी और हम और ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो वेलकम संगीता जी, वेलकम टू ज्ञान भारत। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते आप सभी को। सादर प्रणाम। आ, बिल्कुल सही कह रही हैं नीता मैम कि ये जो चेतना बोध पिरामिड रिसर्च सेंटर है, इसमें हम सब जो साधना करने वाले हम सब फ्रेंड्स हैं, अ, उसका हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो यही रहेगा कि हम इसके ऊपर अनुसंधान करें। और एक सपना भी था पत्री सर का कि हम एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। बार बार वो हमें बोलते थे कि ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का मतलब ये हुआ कि हम जो स्पिरिचुअलिटी है, वो ये बोलते थे हमेशा कि स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू लव करना। मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसी बात समझ आई थी कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो इज इक्वल टू लव कर्मा। कहीं हम आध्यात्म को कहीं रिलीजन से जोड़ते थे जब तक हम मेडिटेशन में नहीं आए थे। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते गए, मेडिटेशन करते गए और साथ में स्वाध्याय कुछ पुस्तकें पढ़ते गए, अपने अंदर जो गलतियां थी हम उनमें भी सुधार करते रहे। तो ये बात हमें समझ आने लगी कि हाँ, ये जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो पत्री सर बोलते हैं, उसका कुछ मुख्य एक उद्देश्य है कि जिसमें हम अपने आप को अपने अंदर से समझ सकें। तो चेतना बोध जो पिरामिड है रिसर्च सेंटर है, उसमें अंदर से ये लगता है कि जो हमारी इनर एनलाइटनमेंट है, इनर एनलाइटनिंग, वो कैसे हो, और जब हमारे अंदर परिवर्तन हो तो हम उसके ऊपर हम कुछ रिसर्च देख सकें कि सच में हमारे अंदर वो परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी नीता मैम कि देखो, जब हमारे गुरु मतलब एक फिजिकल रूप में हमारे सामने होते हैं, तो एक जो प्रभाव है, वो हमारे सामने एक अलग तरह का प्रभाव होता है। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि पत्री सर आते थे, पत्री सर की बातें हम सुनते थे, पत्री सर के साथ हम जाते थे। तो और पत्री सर के पास जाते थे तो हमें जो पुस्तकें में हमें नहीं समझ आता था वो हमें वहां बैठने के बाद हमें समझ आता था। और दिमाग की सारी नसें खुली हुई होती थी, मतलब सारे तार खुल जाते थे, क्योंकि वो कहीं पर कहीं गुस्सा भी कर देते थे, कहीं पे वो प्यार से भी बोलते थे, है ना। लेकिन जब एक गुरु फिजिकल लेवल पे नहीं रहता तो उस के रूप में हमें सच में हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है नहीं आता है। और अगर आया होगा, वो सहज रूप में सच्चा अगर परिवर्तन आया होगा, तो हम फिर से खराब बातें नहीं कर सकते, फिर से हम बैक बाइटिंग नहीं कर सकते, जैसा कि हमने मेडिटेशन के बाद सीखा था। और फिर से हम वो गलत चीजें भी नहीं कर सकते जो हमने अपने गुरु के साथ, वो सब चीजें हमने सीखी। लेकिन क्या हम अपने अंदर वो आकलन करें कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो एक प्रकाश के रूप में गुरु अ, हमारे सामने समक्ष कहें,
या जब हम मेडिटेशन करें तो हमारे समक्ष वो रहता है, और हमारे चाल से, हमारी बातों से, हमारे बिहेवियर से शायद ये बात समझ आती होगी कि सच में इनके जो गुरु हैं वो कैसे रहे होंगे, वो प्रकाश में स्वरूप क्या हमारे अंदर से वो रिफ्लेक्ट होता है, नहीं होता है। और कमियां तो मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी कमियां होती हैं, तो हम तो बहुत बहुत लकी हैं कि हम वहां पर जो हमारा ये महोत्सव था, हरिहर ध्यान महोत्सव, उसमें विज्ञानाचार्य जी हमें एक फिजिकल रूप में भी, एक मेंटल रूप में भी, एक स्पिरिचुअल रूप में भी हमें विज्ञानाचार्य जी हमें गुरु के रूप में वहां पे मिले। और जब हम उनसे मिले, और तब से ये तो बात तय हो गई थी हम सब की कि वहां पे जब साधना चलती है, और मैं कहती हूँ कि वो जो एक्सपीरियंस है उस दिन जब वहां पे जब चल रहा था, और जब हम लोग वहां पे एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं सोच रही थी कि सारी फ्रेंड्स आपस में मिली, हम स्टेप टू स्टेप अगर चलते हैं तो जब साधना की बात भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मित्रता की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, है ना। तो ये जो मिलन है वहां पे, जो महोत्सव के रूप में हम सब आपस में मिलके, और बहुत सारी फ्रेंड्स कुछ न कुछ एक गिफ्ट के रूप में अ, या एक रिमेम्बरेंस के रूप में कुछ न कुछ लेकर आई, तो इतनी खुशी हुई कि अरे, मतलब एक कमाल की बात है कि हम एक महोत्सव में जा रहे हैं और वहां पे वो सब चीजें हम उसको पहन भी रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, है ना। और वो एक आनंद में स्थिति है ना, जिसको हम बोलते हैं कि मुदिता। जैसे मैत्री है, मुदिता है, करुणा है, सेवा है, साधना है, जप है, कितनी सारी चीजें हमने वहां पे विद इन 3 डेज, मेरा तो एक दिन का ही एक्सपीरियंस था, लेकिन विद इन 3 डेज हमने कितनी सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया। और हमने उन बारीकियों को भी समझा कि अगर हम मित्रता में जाते हैं तो हम फोटो भी खिंचवाते हैं, हमारी मुस्कुराहट भी अलग टाइप की होती है, और दिन भर हम खुश रहते हैं, है ना। तो ये एक हमारा एक अलग तरह का अनुभव था कि हम सब मिलके आपस में बात कर रहे थे कि चलो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे कि अभी नीता मैम बोल रही थी कि निश्चित तौर पे जो हमें रिसर्च करनी है, क्योंकि हमारा वहां पे जो फोकस है, हमारा जो पर्पस है, वो रिसर्च सेंटर शुरू करने का वो पर्पस एक ही है कि हमारे अंदर से वो इनर एनलाइटनमेंट दिखे कि हम वहां गए हैं। तो हम अब आगे जो मौन साधना में हम आगे जाएंगे तो वो दिखना चाहिए कि सच में हम मौन में हैं, या हम मौन वैसे ही आज हमने मौन कर लिया, चलो हम कल नहीं कर रहे हैं, हम रात को बैठ के कहीं पे मौन को तोड़ के हम कहीं व्हाट्सएप कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं। तो एक हमें हर चीज इस धरती पे, इस भूलोक पे, ये जो भूलोक है ना, ये मृत्यु लोक है। मतलब ये हमारे जहन में बैठ जाए कि ये जो भूलोक है ना, ये मृत्यु लोक है। और इस मृत्यु लोक का ना जन्म और मृत्यु का टाइम सीमित है, इसमें सांसें भी सीमित है, और इसमें हमारी योनि भी सीमित है। हम वुमेन डे की भी साथ में थोड़ी थोड़ी ऐड करते हैं कि हमारी योनि भी सीमित है कि हम महिला हैं, है ना। और ये जो भूलोक है, इस मृत्यु लोक में हमारा जो जन्म से लेके और कुछ टाइम पीरियड 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल वो निकल चुके हैं, और उसमें हमारी जो मांसपेशियों की जो ग्रोथ होनी है वो भी हो चुकी है, और हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी थी वो भी बढ़ चुकी है, मतलब सांसारिक तौर पे। लेकिन उसके अंदर जो हमारी इनर एनलाइटनमेंट है, वो हमारे घर में और हम जब बाहर जाते हैं तो वो दोनों चीजें हमें साथ साथ मिला के चल रही हैं। तो ये जो भूलोक है, ये जो मृत्यु लोक है, इसमें हमें फिर से वापस आना है, क्योंकि जब तक हमारे कर्म अकर्म ना बन जाए, हर पल जो हम कर्म करें वो अकर्म की संज्ञा में ना चला जाए, जब तक हमें यहाँ पे आना ही है, ये भी निश्चित है। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच के खेल को अब हमें बहुत सिंसियरली समझना होगा कि अगर हम 1 घंटा उस सांसारिक या उस डिल्यूजन में या इल्यूजन में या सांसारिक माया में
अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमें ये रिकॉर्ड करने की जरूरत है कि कितना टाइम हम संसार में दे रहे हैं और कितना टाइम हम अपने उस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने के या चेतना बोध के लिए दे रहे हैं। ये हमें तय करना होगा। तो हमें एक एक्सपीरियंस के तौर पे वहां पे मेरा जो मैं अपना रियलाइजेशन बता रही हूँ कि जो एक्सपीरियंस है कि हम रात को हमने जब जब किया तो अंदर से ये बार बार आ रहा था कि देखो, हम जब जब करते हैं तो अनीता मैम आपको याद होगा कि वहां पे एक लेडी थी और उसने पूरा अपना कवर किया हुआ था और वो बार बार कुछ कुछ क्रियाएं कर रही थी। मतलब उसके अंदर जो भी भाव होगा, जो भाव शरीर है, वो उस भाव शरीर के अकॉर्डिंग वो अपना कुछ कुछ वहां पे कर रही थी। तो अंदर से ये एक एक्सपीरियंस हुआ कि यार, अगर हम जप करते हैं तो कितने सारे बदलाव हमारे भाव शरीर में होते हैं, हमारे भाव निकलते हैं बाहर और वो कहीं दबे रहते हैं, उसके बाद वो बाहर निकलते हैं और फिर वो बाहर निकल के नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और हम फिर से एक प्योर उस चेतना की स्टेट में आ जाते हैं। तो जप को हम बहुत मतलब एक महत्व दें। जब हम वहां पे जाएं आगे या जब हम वहां से आए हैं तो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि जब हमने जप किया वहां पे भले ही, और जब थकावट होने लगे, जब मेरे को भी ऐसा थकावट होने लगी तो ये निर्णय लिया कि ठीक है, अब हमें वहां से जाना है। तो वंडरफुल एक्सपीरियंस था वो, जो फ्रेंड्स मिली और उनके साथ जो बातें हुई, फोटो खिंचा और हमने खाना खाया, इतना अच्छा खाना था वहां पर। वो खाना, हमेशा सोचते हैं कि हम कम खाएंगे लेकिन हमेशा खाना ज्यादा खाया जाता है ना। तो हमने खाना भी सबने मिलके बहुत बहुत इंजॉय किया उस खाने का भी। और जो ये चेतना बोध पिरामिड जो बना है, ये आप सबकी सहायता से, मैं कहती हूँ कि आप सबका जो कंट्रीब्यूशन है, अ, उन सबके कंट्रीब्यूशन से, नीता मैम के कंट्रीब्यूशन से और सभी के कंट्रीब्यूशन से ये पिरामिड बना है। और ये पिरामिड हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये साधारण पिरामिड नहीं है। वृंदावन का जो पिरामिड है वो साधारण पिरामिड नहीं है, वहां पर बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। उस चीज का रियलाइजेशन जब हम पिरामिड में बैठ के हमने ध्यान किया तो उस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि ये एक तपस्थली है। तपस्थली वो होती है कि जहां पर आपके जन्मों जन्मों के कष्ट मिट जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो वो तपस्थली कैसे रियलाइजेशन हुआ कि जब हम वहां पे मेडिटेट कर रहे थे, जप कर रहे थे, तो एक अंदर से एक आनंद की स्थिति ऑटोमेटिकली थी कि वो जो आनंद की स्थिति है, अ, उसको बीच में ऐड करते हैं कुछ, कि जैसे जब हमारा फर्स्ट डे था और हम विशुद्ध प्रेम की बात कर रहे थे, तो जो हमारे दिमाग के अंदर जो पोर्टल्स होते हैं वो खुलते हैं। तो एक जो विशुद्ध प्रेम है, या हम सेवा का भाव भी रखें, या हम उसको कहें कि दूसरों को सुख देना, तो ये चीज हमें रियलाइजेशन हो रही थी वहां पर कि अब ये टाइम जो है ना बहुत नजदीक आ चुका है। जैसे मतलब शायद मैंने पहले कभी नहीं कहा होगा कि ये भूलोक है, मृत्यु लोक है। मैंने शायद जिंदगी में कभी भी ये रिपीट क्या, कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारा जो आना है वो तय करता है कि हमें क्या करना है। तो ये बार बार अंदर से ये बात आ रही थी अनुभव में कि अब ये समय है कि आप अपने आप को कंट्रीब्यूट कर दो, मतलब सरेंडर कर दो, डिवोट कर दो, क्योंकि लाइफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये मांसपेशियां हमारी जैसे जैसे सभी की होती हैं, ऐसे हमारी भी उम्र बढ़ती जाएगी। उम्र बढ़ती जाएगी तो हमारी मांसपेशियां, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, ये सब चीजें क्षीण होती चली जाएंगी। तो अंदर से ये भाव आ रहा था वहां पर बैठे बैठे, रोना भी, मतलब एक हैप्पी टीयर्स भी थे कि कितनी खुशी मिलती है कि जब हम सब मिलके जब सत्संग करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। तो ये अंदर से आ रहा था कि अब टाइम जो है ना बहुत सीमित है और हम जितना कंट्रीब्यूट कर पाए अपने परिवार के साथ, अपने
फ्रेंड सर्कल में जितना कंट्रीब्यूट कर पाए, और जितना हम वहां पर जो पिरामिड में ध्यान के माध्यम से या जप के माध्यम से या सेवा के माध्यम से हम कंट्रीब्यूट कर पाए, तो वो आने वाली जो हमारी जन्म परंपराएं हैं उसमें सुधार होता है। और अ, अगर हम दूसरों को सुख देते हैं, ये अभी नया है कि हम दूसरों को सुख देने की आदत डाल दें, कि दूसरे को चाहे हम पानी पिला के ही सुख दें, पर सुख दीजिए। ये एक्सपीरियंस भी वहाँ पे देखा कि जब हम किसी से बात करते हैं तो एक चीज और मतलब इसके साथ मुझे याद आ रही है कि हम ये कहते हैं ना कि हैंग हो गया क्या हाँ, उनका? हैंग हुआ है। मुझे लगा मेरा नेटवर्क तो नहीं है। वो ऑफिस से ज्वाइन करी हुई है अभी। हाँ हाँ, वही है। शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से जुड़ जाएंगी। देखिए अभी कितना बड़ा उन्होंने काम लिया है रिसर्च सेंटर का। कोई साधारण बात नहीं है इतनी डिवाइसेस लेके वहाँ पे अ, सब लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना, उसके पेपर्स पब्लिश करना, सब लोगों तक के पहुंचाना। तो वो बहुत जल्दी फुल टाइम वहाँ पर काफी समय देंगी। और वाकई हमारे पीएसएसएम के लिए और हम सब लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात होगी जब हम वैलिडेशन पाएंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं ना, तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख के बड़ी खुशी होती है, ब्लड रिपोर्ट देख के। तो वैसे है, संगीता जी जब हमें ऑरा की देंगी ना, तब हमको उतनी खुशी मिलेगी। यस संगीता जी। ये एक्चुअली मैं ऑफिस में ही बैठी हूँ आज ना, नागलोन में। तो ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसे डिस्कनेक्शन हो जाता है ना। तो बिल्कुल ये ऑरा का जो आप बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही बात है। ऑरा की भी टेस्टिंग होएगी आने वाले समय में। और ऑरा की टेस्टिंग से हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमारे अंदर कितने, अंदर की जो हमारी सटल बॉडीज हैं, और हम जो सटल बॉडीज हैं उसमें कितना परिवर्तन हमारे अंदर हुआ है। वो हमारे मतलब बिहेवियर से भी पता लग जाता है। मतलब धीरे धीरे ना हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। मतलब उसी पैटर्न में नहीं जीना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मतलब बिल्कुल समय नहीं है। आप ये सोचिए कि समय निकलता जा रहा है, और हमारा जो, अगर हम 50-50 भी मान के चलें कि एक संसार है और एक हमारा जो आध्यात्म है, उन दोनों में अगर 50-50 है तो भी गड़बड़ है। मतलब अध्यात्म की रेशो को बढ़ाते जाना है। अध्यात्म की रेशो को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम उस संसार को छोड़ दें, लेकिन उसमें जो हमारा भाव है, किसी को खाना पका के देना है, खाना पका के देना है या परोसना है, किसी को पानी देना है, किसी की सेवा करनी है, ये हमारा संसार और आध्यात्म दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। अब ये नहीं कि आध्यात्म अलग हो जाए, है ना। और ये तो हमारी एक वो थी, एक ये कहेंगे कि अपग्रेडेशन थी, कि हम 3 दिन के लिए वहां पे गए महोत्सव में। तो हमने वहां पे अपने आप को रिफ्रेश किया, सारे फ्रेंड्स मिले, हमने जब करना सीखा, हमने सेवा करनी सीखी, है ना। अगर देखो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम किसी वॉशरूम में गए हैं और वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। मतलब वहां पे जाने का दिल कर रहा था ना। नहीं, अदरवाइज हम जाते हैं तो वॉशरूम्स क्लीन नहीं होते। लेकिन हमें वहां पे वो पूरा जो छत है, जो पिरामिड है, जो वॉशरूम्स हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें सब कुछ मिला। तो अब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो उसकी सेवा कर ही रहा है ना। तो वो जो एक एक्सपीरियंस है,
वो एक्सपीरियंस बिल्कुल एक अलग तरह का था कि हम बिल्कुल बिना किसी इरिटेशन के हम वहां पे जो काम कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगी कि जो पर्पस है हमारी जिंदगी का, पर्पस आप ये देखें कि कितनी हमने जन्म परंपराओं में कितनी बार जन्म लिया होगा, है ना। तो जैसे 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों की अगर हम बात करें, तो योनि जो शब्द है, वो योनि शब्द का मतलब है कि फेमिनिन, फेमिनिन एनर्जी। और हम सब जो फीमेल्स हैं, और मेल्स का पार्ट भी अलग है, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो क्रिएशन में पार्ट प्ले करती हैं। तो क्रिएशन का मतलब ये है कि आपको अगर एक फैमिली मिली है, अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, तो ये जो फैमिली है ना, ये हमारे सामने एक साधन है जिसके जरिए हम स्पिरिचुअलिटी को सीख सकते हैं। ये एक ऐसा साधन है फैमिली कि जिसके जरिए हमें स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को सीखना है। तो हमारी जो अपग्रेडेशन है, वहाँ जो महोत्सव में हम गए, तो वहाँ पर हमने अलग अलग स्पीकर्स को सुना, नीता मैम के एक्सपीरियंसेस भी सुने, पत्री सर की वीडियो भी हमने देखी, जस्सी मैडम की वीडियोस भी हमने देखी। तो हमने उसके अंदर हमारा जो माइंड है ना, वो लॉजिकली चलता रहता है कि वो किस तरह से बोल रहा है, और हमें क्या और करना है, हमें कौन से रास्ते पे अब और अच्छी तरीके से जाना है, हमारी गलतियां क्या हैं, हमारी वीकनेसेस को हमें पहचानना है। अब कहीं पर हमें अपनी वीकनेसेस भी दिखती हैं, क्योंकि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो वहां पे हमें अपनी वीकनेसेस अंदर से आती हैं। तो मेरे को भी ऐसे अपनी वीकनेसेस महसूस हुई कि ये मेरी वीकनेस है, मुझे इसमें और ज्यादा आपको ग्रोथ करना है, आपको सीखना है, आपको तरक्की करनी है कि आप उस आध्यात्म को सही ढंग से परोसना सीखिए जब किसी दूसरे के साथ हम बात करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी हरिहर ध्यान महोत्सव में सीखा कि एक और भी सीखा कि जो टाइम मैनेजमेंट है, हम जैसे, क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जैसे समय पे आना, समय पे जाना, समय पे बात करना, समय पे बात नहीं करना, कितनी देर हमें ध्यान करना है, कितनी देर हमें जप करना है, कितनी देर हमें गायों के साथ वहाँ सेवा करी, या हम गए वहां गायों को हमने देखा नहीं देखा, उनसे प्यार किया नहीं किया, कुछ चीजों को हमने मिस भी किया कि हमें हमने हमें मतलब रियलाइजेशन होता है हमें खुद में कि ये चीजों में गैप आया, और इन चीजों को आगे से हम उस गैप को नहीं करेंगे। हमारे अंदर वो सुधार आने की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम ग्रुप में कहीं इकट्ठे होकर हम काम करते हैं। तो उस ग्रुप में हम सीखते हैं। घर में तो सब अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं, घर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सोना है तो सो जाएंगे, उठना है तो उठ जाएंगे। लेकिन अगर एक अच्छा ऑब्जर्वर वो होता है कि जब हम देखें कि यार ये वाला माहौल है, अगर कुर्सी नहीं है तो हम खड़े होकर भी तो खाना खा सकते हैं, है ना। वो हम कंफर्ट जोन से बाहर आके ही हमारी लर्निंग होती है। तो हम कंफर्ट जोन से बाहर आके हमने हमारी जो लर्निंग थी कि हमें समय से कमरा नहीं मिला मान लो, और हमें कहीं से ऑटो से जाना पड़ गया, तो उसमें हाय हाय करने की बजाय हमें ये सीखना चाहिए कि हम कैसे इस ब्रह्मांड की मदद कर सकते हैं ना। और देखो आप, विज्ञानाचार्य जी 18 ईयर से वो मौन साधना में है। इट्स ए सच ए मतलब बिग कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्स कि मतलब हम उस, इट इज इनक्रेडिबल, वो हम बयान भी नहीं कर सकते कि वो इस 25 साल इसी आश्रम में रहते हुए किस तरीके से वो साधना करें। ऐसी तपस्थली में हाँ वहां पे विजिट किया है, और वहां पे हमने आगे के भविष्य के लिए एक रिसर्च सेंटर, जो हम धीरे धीरे हम सब मिलके काम करेंगे कि हम रिसर्च सेंटर को इस तरीके से करें कि जो भी वहां पे जाए वो साधना के सिर्फ एक साधना विषय को पकड़े, बस और कुछ नहीं। महोत्सव एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में साधना, सेवा, जप, ध्यान
और साथ में रिसर्च, जो अनुसंधान है, इन सब का कंट्रीब्यूशन होपफुली बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं बात कर रही थी कि जो हमारी 84 लाख योनियां हैं, आसान नहीं है ये हम पार करके जब मनुष्य योनि में आए हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। और हमारा जो दिमाग विकसित हुआ, उस दिमाग विकसित होने के बाद देखो कितने लोग हैं जो ध्यान साधना सीख नहीं पाते हैं, कितने लोग हैं जो ऐसे गोविंद मठ जैसी जगह पे नहीं जा पाते हैं। और अगर हम गए हैं तो हम सब स्पेशल तो हैं ही, है ना। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि वृंदावन में जाना, और वृंदावन का मतलब आप देखो कि वहां पर जो राधा की शक्ति है, जो उस वक्त हमने एक्सप्लेन भी किया कि जो राधा की शक्ति है वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरी तो मतलब मेरी इंक्लूडिंग मी, हम सब रिक्वेस्ट है कि आंख बंद करके उस आह्लादनी शक्ति को जरूर से जरूर पहचाने, है ना। वो शक्ति आपका चारों तरफ वो ऑरा को भी बढ़ाएगा, आपकी पूरे चाल ढाल ही बदल देगा, मैं कहती हूँ। आपकी भाषा में भी परिवर्तन आ जाएगा, आप सॉफ्ट हो जाओगे, आप इतना करुणामय हृदय हो जाएगा आपका। तो ये हमें स्टेप टू स्टेप लेके चलने की जरूरत है। क्योंकि रीजन बीइंग कि 95% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो उसमें से वो जो ध्यान साधना है उसमें कितने लोग जा पाते हैं। और आप सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो अतुलनीय है, उसको भी बयान नहीं किया जा सकता। कि हम कुछ स्पेशल अगर कहें कि अरे इतना, देखो बिना पैसे के काम नहीं हो सकता, बिना सेवा के काम नहीं हो सकता, है ना। और बिना इंसानों के काम नहीं हो सकता, मैं तो ये कहूंगी। कि क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे तो बोल नहीं सकते, पेड़ पौधे वहां पे सिर्फ अपनी खुशबू फैला सकते हैं, पेड़ पौधे अपनी ऑक्सीजन दे सकते हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो इंसान का ही रहेगा। तो हम आने वाले समय में हम सब मिलकर वहाँ पे गोविंद मठ में एक ऐसी रिसर्च के माध्यम से, रिसर्च का मतलब आप ये समझिए कि एक रिसर्च पेपर एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन वहां पे जो आप साधना कर रहे हैं, अपने घर में जो आप साधना कर रहे हैं या अपने ऑफिस में बैठ के साधना कर रहे हैं, और फिर वहां गोविंद मठ में जाने के बाद जो साधना होगी, आप वो देखना कि वो साधना जो है ना, जैसे गुरु निकलता है ना, मतलब गुरु का मतलब वो प्रकाश दिखता है, अंदर से रिफ्लेक्ट होता है, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है ना। तो वो ही हम सबके अंदर से वो रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि यस, ये साधक है, ये साधक है। और इसके अंदर ये बदलाव इसी लाइफ में हमने देखा है, ऐसा था। क्योंकि वो हमें हर उस पैटर्न को काटना है। क्यों क्यों काटना है? बस ये चीज याद रखने की भूल हो गए, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जन्म और मृत्यु और सांस सब कुछ तय है, कोई ना बढ़ा सकता ना उसको घटा सकता। तो अगर हम 70 साल के भी हैं, 80 साल तक भी जिएंगे, तो भी समय बहुत कम, तो भी हमारे पास, क्यों? क्योंकि 70 से 80 साल अगर अगर हम अपने ही सराउंडिंग में अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को देखते हैं तो उनकी चलने की शक्ति नहीं रहती, है ना। वो एक ही रूम में अपनी लाइफ को 5 इयर्स, 10 इयर्स बिता देते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम यंग हैं, या जब तक हम एडल्ट हैं, या जब तक हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम गोविंद मठ जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तो हम जरूर से जरूर अपनी लाइफ के उस आध्यात्म के हिस्से को बढ़ाएं। उस हिस्से को बढ़ाने से ही हम उस सांसारिक, जो हमारी हमें मिला है वो संसार, उसमें हम सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम उस आध्यात्म के हिस्से को सिर्फ एक सुबह मेडिटेशन, शाम को मेडिटेशन, या उस किताब को पढ़ना रखेंगे, और वैसे हमारी जर्नल जो जिंदगी है उसमें, अगर अब मेरे साथ जो सबॉर्डिनेट यहाँ पे हमारा 200 से 300 का स्टाफ है, अगर मेरा उसी उन्हीं में बिहेवियर में मेरा ईगो अगर झलकेगा, तो फिर मेरा काहे का मेडिटेशन, काहे का मेरा विजिट करना हुआ गोविंद मठ का, है ना। तो ये चीजों में परिवर्तन बहुत अनिवार्य है, अगर हम अपने आप में
एक परम तत्व तक पहुंचना चाहते हैं। चेतना बोध, मतलब चेतना का बोध हमें हर पल होता रहे। ये रिसर्च का मतलब है कि फिजिकली कोई हमें अगर देखे तो हम ये कहें कि अच्छा, जैसे एचपी बेलोवेत्स्की थी ना, जैसे एनोडिया जूलियत है ना, ऐसे ही हम सब फ्रेंड्स ऐसे ही हैं कि हमारे अंदर भी वो परिवर्तन, और वो परिवर्तन भी बदले ना, वो परिवर्तन जो है सहजता में ट्रांसफर हो जाए। और वो ये हमें धीरे धीरे करने की जरूरत है। वो सहज हो जाए कि बस फिर परिवर्तन ही, क्योंकि अब पत्री सर जब फिजिकली थे तो तब बात कुछ और थी, लेकिन अब पत्री सर एक प्रकाश के रूप में हैं। तो वो जो प्रकाश के रूप में जो सिद्धांत हैं, जो ध्यान करना है, बात करना है, हमारी उस टेरिटरी में अपने आप में रहना है, मतलब सबसे पहला उनका जो सिद्धांत था वो ये था कि आप, आपकी एक टेरिटरी है, और वो जो टेरिटरी है उसे आपको बाहर नहीं जंप लगाना। आप किसी दूसरे की बुराई नहीं कर सकते, दूसरे के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो हक है ही नहीं। और वो चीज जहन में उतरी तो समझ आया कि हमें ये काम हमें सीखना है, और वो अब खून में रम गया, तो अब वो बात हो ही नहीं सकती ना। तो ये जो है हमारा जो गोविंद मठ है, इसमें जो हमारे सभी साथी हैं, हमारे जो सद्गुरु हैं, विज्ञानाचार्य जी हैं, और वहाँ पे हमें साल में चाहे हम एक बार जाएं, साल में चाहे हम दो बार जाएं, लेकिन वहाँ पर हमारा जो फोकस है वो साधना हो, और उस साधना से हमारे अंदर कितना परिवर्तन आए। 2 दिन, एक बार बहुत पहले की बात है, एक बार मैं विपश्यना में मैंने एडमिशन ले लिया, तो अंदर से बार बार, बहुत पहले की बात है, तो जब पत्री सर से मिले उससे पहले मैं बहुत जगह पे गई, तो मुझे लगा कि जैसे राधा स्वामी गई, ऐसे बहुत जगह गई, तो मुझे लगा कि अगर हम कहीं पर जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो क्या सच में परिवर्तन होता है? तो और फिर अगर हम बाहर आके फिर वैसे ही बन जाए, तो वहां पर मैं गई, वहां पे मैं रुकी, मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन घर में आते ही फिर वैसे के वैसे स्वभाव में, क्योंकि अंदर से वो भाव बदला नहीं। लेकिन जब हम साधना करते हैं, जप करते हैं, तो भाव 100% बदलते हैं। हम 5 दिन से 3 दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसी चीज को, जप को आ, हम साथ के साथ अपने घर में आके उसको निभाएंगे, हम उसको करेंगे, चाहे एक आप मंत्र चुन लीजिए, ओम नमः शिवाय जैसे हम वहां करते हैं, आप ओम नमः शिवाय को ही चुन लीजिए, या गायत्री मंत्र को चुन लीजिए, या महामृत्युंजय मंत्र को, सिर्फ 3 मंत्र करिए। 3 मंत्र से भी आपको इतनी शांति मिलेगी, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशन जनरेट होंगे। तो वो भी एक अनुभव था जब वहां पे हम बोल रहे थे, तो ऑटोमेटिकली एक शक्ति आ रही थी कि हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जो 9वां मंत्र है उसके बाद हम वहां पे स्वाहा बोल रहे हैं। तो वो एक बार बार हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर वो परिवर्तन आता है, वाइब्रेशन जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जैसे वो जनरेट होती है तो जो हमारा प्राण है वो ऑटोमेटिकली, उसके अंदर परिवर्तन आता है, उस प्राण के अंदर। हम ये कहते हैं ना कि जितने भी हमारे कलेश होते हैं, कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, संताप होते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और रियली में बहुत अच्छा अनुभव था वहां पे जाने का। एक ही दिन का समय मिल पाया, और मैं थैंक्स करती हूँ सभी फ्रेंड्स का। मेरा एक ब्रेसलेट है, वो गुम हो गया मेरे से, तो उसके लिए सॉरी। मैंने डिमांड की है नीता मैम को कि वो मुझे फिर से चाहिए, तो वो जरूर से जरूर मुझे मिलेगा। तो बहुत अच्छा अनुभव था। थैंक यू सो मच ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता जी। मैं कह रही थी कि आप विमेंस डे पे भी कुछ स्पेशल हम लोगों को कुछ कहने वाली थी, क्योंकि ज्ञान भारत में 95% विमेन ही है।
हाँ बिल्कुल, वुमेन डे पे मेरे को ये कहना है कि देखो, जब वुमेन डे शुरू हुआ तो 50 इयर्स बैक एक इनइक्वलिटी हुई, कि जो इक्वल वेजेस नहीं मिल रही थी महिलाओं को। और वहां से वो महिलाएं जब बैठी, धरने पे बैठ गई। और धरने पे बैठने के बाद एक कंट्री की महिला बैठी, फिर दो कंट्री की बैठी, फिर चार कंट्री की बैठी, ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज थे उनमें से मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया कि भाई हम भले ही शरीर से अलग हैं, लेकिन जब हम इक्वल काम करते हैं, एक फैक्ट्री में कुछ आग लगी थी या कुछ ऐसे डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसमें जो है इक्वल वेजेस मिलते थे, लेकिन महिलाओं को इक्वल वेजेस नहीं दिए थे। तो एक पूरे वर्ल्ड में एक मुहिम शुरू हुई कि जो मेन एंड वुमेन, यानी कि शिव एंड शक्ति, दोनों की इक्वल एक पावर है ना। और जब हम भक्ति पढ़ते हैं तो यूनियन बोलते हैं कि एक शिव और शक्ति, या मेल और फीमेल, है ना, या पुरुष और प्रकृति, उन दोनों के संगम से किसी चीज का उद्गम होता है। तो हम अब महिलाओं में जनरली क्या है कि ना, महिलाएं सोचती हैं कि मैं ही महान हूँ, मैं ही, ईगो, ईगो आ जाता है। तो वो जो ईगो है वो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वुमेन के ट्रेट्स हैं, देखो, मतलब हम, हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, हम एक्स एक्स क्रोमोसोम से बने हैं और उधर वो एक्स वाई क्रोमोसोम से बने हैं। मतलब छोटा सा डिफरेंस, मतलब इसलिए बताने के लिए कि हमें अंदर से क्लियर हो जाए कि तुम जो है बिल्कुल अलग हो, तुम बिल्कुल अलग हो। अब हम ये कहें कि हम इक्वल पे मिले, ओके, ठीक है, लेकिन इक्वल हमारा भाव शरीर नहीं है। एक पुरुष का जो शरीर है वो बिल्कुल अलग है, और एक स्त्री का जो शरीर है वो बिल्कुल अलग है। चाहे फिर हम उसमें काली माँ को देखें कि एट द मोमेंट अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उसका गला भी काट सकते हैं। अगर हमें एट पर्टिकुलर मोमेंट अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम वो काली माँ जैसा भी बन सकते हैं। लेकिन अगर कॉमनली देखा जाए तो अर्धनारीश्वर जो है वो शिव और शक्ति है, उन दोनों का यूनियन है जिससे घर चलता है, उन दोनों के यूनियन से। तो अगर हम अगर अपने जो मेल मेंबर हैं, चाहे वो हस्बैंड हैं, चाहे वो बेटा है, चाहे वो ससुर हैं, चाहे वो पिता हैं, है ना, चाहे वो भाई है, वो एक, हमें वो रिस्पेक्ट उनको देना ही है। क्योंकि अ, जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो स्त्रीत्व है, जो वात्सल्य भाव है, जो ममत्व है, जो प्रेम है, वो उन पुरुषों के पास आप पा नहीं सकते ना। वो जो प्रेम है, जो वात्सल्य भाव है, वो जो मिटरनल इंस्टिंक्ट है, वो हमारे पास ही है, वो उनके पास नहीं है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम खुद में भी रियलाइज करते हैं कि हमारे अंदर से ना वो जो एक सेक्सुअल लव है, जो कुछ साल जिंदा रहता है, वो उसके बाद हमारा मेंटल इंस्टिंक्ट में चेंज हो जाता है। क्योंकि वो एक फिजिकल जो लव है वो कन्वर्ट इनटू मेंटल इंस्टिंक्ट में चेंज होता है। फिर हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं, पूरे फैमिली को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। तो महिलाओं के पास जो गुण है ना, वो बिल्कुल उन पुरुषों के तुल्य नहीं है। महिलाओं के पास बिल्कुल अलग गुण है। लेकिन क्या होता है कि हम, आप बात करिए